नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क में। हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चली है। इसको लेकर सभी सियासी दलों ने चौसर बिछानी भी शुरू कर दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबकी नजरें टिकी है उत्तर प्रदेश पर। यहाँ सभी राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव से पहले अपनी सियासी पिच को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इसी के चलते उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल सपा भी अपने वोटरों को साधने के लिए मैदान में उतर चुकी है। सपा ने अपने गढ़ कहे जाने वाले जिलों में पीडीए यात्रा के जरिए प्रचार भी शुरू कर दिया है। इसी के तहत बीते शनिवार को समाजवादी पार्टी की ओर से चलाई जा रही समाजवादी पीडीए यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव कन्नौज के तालग्राम इलाके में पहुंची। डिंपल यादव ने समाजवादी पीडीए साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं डिंपल यादव ने इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। जो पिछले लगभग 100 दिन से चल रही है, आज वो कन्नौज से होते हुए निकली है, चुनाव वो तालागंज से होते हुए निकली है। उसी को हरी झंडी दिखाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जी भाभी, कल जो शिक्षक जो भर्ती वहाँ पर 69,000 भर्ती है, उसको लेकर कल महिलाओं के साथ जो वार्ता की गई है, मैं समझती हूँ लगातार पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है। सरकार को ये बात मालूम है, लेकिन वो आंख मूंदे बैठी हुई है। चाहे वो हमारी शिक्षक भर्तियों का मामला हो, चाहे वो हमारी बनारस यूनिवर्सिटी का मामला हो, चाहे वो लगातार जो क्राइम के केसेस हैं, जो जघन्य अपराध है महिलाओं के साथ लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं और सरकार की कोई भी कोशिश या कोई भी ऐसी मंशा दिखाई नहीं दे रही है जहाँ पे वो इसमें विराम लगाने की कोशिश भी कर रही है। लखनऊ में इंस्पेक्टर की हत्या हुई, इस पर क्या कहेंगे? लखनऊ में इंस्पेक्टर की हत्या हुई, इस पर क्या कहेंगे? मैं कह रही हूँ कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ध्वस्त है। खाली बुलडोजर दिखा के ये लोग अपनी कानून व्यवस्था को टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर आप जाएंगे और लोगों से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी निराशाजनक सिचुएशन या कितनी निराशाजनक स्थितियां बनी हुई हैं प्रदेश में। अभी आज कन्नौज में आपने साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई है, कहीं ना कहीं कन्नौज से अखिलेश जी का चुनाव लड़ना तय माना जाए। मैं समझती हूँ आने वाले समय में पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और क्योंकि कन्नौज हमेशा से समाजवादी विचारधारा का सूत्र रहा है और मेरा मानना है कि आदरणीय लोहिया जी से लेकर आदरणीय नेताजी अखिलेश यादव जी और मुझे भी यहाँ के लोगों ने मौका दिया है कि और संसद तक पहुँचाया है, जिसकी मैं आभारी हूँ। तो मुझे लगता है कि लगातार रिश्ता रहा है कन्नौज के साथ और यह बरकरार रहेगा। 5 राज्यों का चुनाव कुछ जगह हो गया है, कुछ जगह होने के 5 राज्यों में इंडिया की स्थिति के लेके आप क्या आकलन करती हैं? मैं समझती हूँ बहुत ही अच्छे परिणाम आने की उम्मीद पूरी तरह है। अभी बिहार में अभी शिक्षक भर्ती हुई है, इसमें काफ़ी उत्तर प्रदेश के युवा वहाँ पर उनको काफ़ी रोजगार मिला है। अब उत्तर प्रदेश के युवा बिहार सरकार की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ वैकेंसियाँ नहीं निकल रही शिक्षक भर्ती में। उत्तर प्रदेश की जो युवा हैं हताश है, कोई नौकरियां नहीं है, किसी भी फील्ड में नौकरियां नहीं है और जो नौकरियां थी उसे भी सरकार ने ख़त्म करने का पूरा योजना बना रखी है कि कैसे लोगों को नौकरियों से दूर रखा जाए। तो मैं समझती हूँ एक तरह का षड्यंत्र है जहाँ पे ये लोग नहीं चाहते हैं कि नौकरियाँ मिले लोगों को, समाज आगे बढ़े, क्योंकि सरकारी नौकरियों के साथ साथ आरक्षण भी मिलता है नौकरियों में। अब जब लोग आगे आएंगे तो मैं समझती हूँ ये लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे युवा आगे बढ़े। मोदी सरकार ने महिला आरक्षण पर मोहर लगा दी, लेकिन लागू नहीं हुआ, इस पर क्या कहेंगे? कोई क्लैरिटी नहीं है इस बात को लेके कि महिला आरक्षण बिल कब लागू होगा और जो बहुत ही ज्ञान से भरपूर जो लोग हैं वो कह रहे हैं ये 2040 तक लागू नहीं हो पाएगा यह बिल। तो सरकार की कोई मंशा नहीं है इस बिल को लागू करने की, ये खाली एक चुनाव के लिए एक ये पैतरा था। आरक्षण से पिछड़ा वर्ग महिलाओं को क्या लाभ होगा? मैं लगातार समाजवादी पार्टी की मांग रही है और नेताजी ने भी लगातार संसद में मांग रखी है कि आरक्षण जो महिलाओं का जो दिया जाएगा इसमें पिछड़ी, अति पिछड़ी तथा अल्पसंख्यक महिलाओं को भी उनका मान सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। FIR हुई है, क्या कहेंगे इस पर? हलाल सर्टिफिकेट देने वाली 9 कंपनियों पे FIR हुई है यूपी में। मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है, लेकिन इस तरह की ज्यादतियां लगातार हो रही है। बता दें कि इससे पहले सपा के महासचिव शिवपाल यादव के एक बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी थी,
दरअसल बीते दिनों शिवपाल यादव ने भी सपा प्रमुख और उनके भतीजे अखिलेश यादव के लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा था कि वो चाहते हैं कि सपा मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ें। वहीं शिवपाल यादव के इस बयान के बाद से यूपी की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो चली थी। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में दांव ठोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वैसे तो देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ से चाहें तहाँ से लड़ेंगे, लेकिन मैं तो समझते हैं हम तो कहेंगे कन्नौज से भी लड़ें। चाचा जी की क्या इच्छा है? चाचा की राय क्या है? कन्नौज से चुनाव लड़े दोबारा? हमारी तो इच्छा है लड़ें, कन्नौज से। हाँ, और हम प्रचार भी करेंगे। हम अभी से प्रचार कर देंगे नवंबर से। वैसे आपको बता दें कि यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट पर सपा का दबदबा रहा। हालांकि मौजूदा वक्त में ये सीट भाजपा के खाते में है। साल 1998 से 2014 तक इस सीट पर सपा का कब्जा रहा है। वहीं साल 1998 के चुनाव में प्रदीप सिंह और फिर 1999 में मुलायम सिंह और 2000 के उपचुनाव में अखिलेश यादव और 2004 और 2009 के चुनाव में अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी। इसके बाद 2012 में उपचुनाव हुआ और 2014 के उपचुनाव में डिम्पल यादव ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इसके बाद फिर साल 2019 के चुनाव में भाजपा नेता सुब्रत पाठक डिम्पल यादव को हरा देते हैं। लेकिन इसके बाद साल 2019 के आम चुनाव में आखिरकार सपा का गढ़ तोड़ने में भाजपा कामयाब होगी। कांटे की लड़ाई में भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने सपा उम्मीदवार डिम्पल यादव को 12,353 वोटों से हरा दिया। सुब्रत पाठक पिछली बार भी डिम्पल यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे। सुब्रत पाठक को 5,63,087 वोट मिले थे। वहीं उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी और निवर्तमान सांसद डिम्पल यादव को 5,50,734 मत मिले थे। वहीं चर्चित कन्नौज सीट पर 11,40,985 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया था। इसमें से 8,165 मत नोटा के खाते में गए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट से डिम्पल यादव 4,79,164 मत पाकर सांसद बनी थी। तब उन्होंने सुब्रत पाठक को 19,907 वोटों से हराया। वहीं सुब्रत पाठक को 4,69,257 वोट मिले थे। तो इस बार भी कन्नौज में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं या नहीं। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहिए 4PM के साथ।